पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए आज हम आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक तथा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न कभी मैंने देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों को की तरह दंड देता था। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा करता रहता हूँ और इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका कारण क्या है? तो राजा महिजित की बात सुनकर विचारने लगे। मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधियों वन को गए और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को ढूंढते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा। सभी ने मुनि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई आप संदेह मत करिए। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः हम उनके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारा कष्ट दूर होगा। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने के उपाय बताएं। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई गौ जल पी रही थी। राजा ने उस ब्याई हुई गौ को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ है और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा होता है, अतः आप जिस प्रकार राजा को यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई
तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इनके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वाले सभी व्यक्ति को इस व्रत को अवश्य रखना चाहिए। इसके प्रभाव से और इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग प्राप्त होता है।